सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, दोनों नहीं, अभी स्वयं में विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो स्किल सीखी जा सकती है। बहुत बढ़िया, लग रहा है सबको सही। हाँ। अगर मेरे को खुद पर भरोसा है तो स्किल सीख लेंगे, क्या है ना। कार चलाना नहीं आता है और वहां मेरे को लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस हिलता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को कार चलाना, जैसे मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है ना, कार चलाना आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को क्यों सीखने की जरूरत है। मेरे संबंध इतने अच्छे हैं सबसे कि मैं चानी बेटा जी को भेज देती हूँ कि आप इसको अपने कंप्यूटर में लोड कर दो, आप अपने कंप्यूटर से ये दे दो, है ना। एक तो कि हम रिश्तों को कमा लेते हैं, तो सब चीज मेरे को सीखने की क्यों जरूरत है ना। मैं अपनों से उस चीज को सहयोग ले लेती हूँ। जैसा उस दिन चानी बेटा जी बोले थे कि सहयोग करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सहयोग लेना भी। नहीं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, बस सहयोग करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है, लेना नहीं, मैं सब काम अपना कर सकती हूँ, ऐसा भी होता है ना। तो एक है कि मैं सीख सकती हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मेरा हिलना डुलना हो रहा है तो सीख लो। और ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे पूरक लोग हैं जो मेरे को पूरा कर देते हैं, पूरकता में सजे हुए हैं, तो उनसे अपना सहयोग ले लो, है ना। दोनों स्थिति में आप खुश रहोगे। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो, खुद पे भरोसा है तो, ठीक है। अगर मेरे को खुद पर भरोसा नहीं है और मेरे पास कोई स्किल है, डेवलप किया जा सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्किल से सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करोगे? जो अपना काम कर रहे हो उसको बार बार करो, दूसरों को दिखाओ, उनकी ओपिनियन लो। जब आप अपनी प्रतिभा को किसी को दिखाओगे और उनकी ओपिनियन तुमको पॉजिटिव मिलेगी तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो भी उसी प्रतिभा के प्रति बढ़ेगा। आपको जो प्रतिभा आती है ना, आप उसको बार बार सबको पता चल रहा है कि आप में ये प्रतिभा है ना, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सब, तो आपको उस प्रतिभा के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्या उससे? नहीं। स्वयं के प्रति विश्वास, है ना, इसको अपन फिर लास्ट में करेंगे कि स्वयं के प्रति विश्वास है क्या। मैम परिवार से भी तो आता है, परिवार भी तो मोटिवेट करती है कि विश्वास दिलाती कि हाँ तुम कर सकते हो करके। एकदम, वो तो कर ही रहे हैं सब, पर मेरे में है कि नहीं ये जांचना है अपने को। विश्वास तो बहुत लोग दिलाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को उस योग्य मानती हूँ। कितना सब बोलते ही रहते हैं ना, बेटा क्यों ना निराश हो रहे हो, है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर यदि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है कि मैं अपने आप को कुछ मानती ही नहीं हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, अगर आप में ये प्रवृत्ति है तो कोई कितना भी मोटिवेट करता रहता है ना, आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार थोड़े मोटिवेट होते हो फिर वापस वहीं पहुंच जाते हो, है ना। तो क्या लगता है, अगर प्रतिभा है और स्वयं में विश्वास नहीं है तो मेरा आचरण क्या होगा? प्रतिभा के प्रति विश्वास है, बताओ, सोचो। कॉन्फिडेंस डेवलप भी करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं। सोचो 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 सोचो। आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको सब काम आता है, जो आप कर सकते हो, है ना। मैम कई बार रहता है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। जब तक कुछ काम को करेंगे नहीं या कुछ गलत हो रहे हैं और उसको हम गलत को सुधार रहे हैं, वैसे करते करते अगर वो हम काम को सही से कर पा रहे हैं तो वो विश्वास खुद में फिर आ जाता है, वो मतलब पहचान सकते हैं कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी बेटा देखना, जिस चीज को आप कर रहे हो उसमें गलतियां हो रही है तो आप उसको सुधार रहे हो, तो वही काम आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो दी एंड क्या होगा, उसी काम के प्रति विश्वास है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई अलग बात है और आप सीख रहे हो वो कोई अलग बात है, ठीक है। तो क्या होता है ना, चलो उसको बाद में करें। अगर मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है तो मेरा आचरण क्या होगा? चिंता वाला, दीनता है ना, और क्योंकि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो या तो मैं दीन
विहीन हूँ या मैं छीनूंगी, मतलब किसी भी तरह से, चाहे बुद्धि लगा के चाहे कुछ भी करके। तो अगर मेरे पास स्वयं में विश्वास भी नहीं है और मेरे को कुछ आता नहीं है, तो कहीं ना कहीं दीनता का। अगर मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और मेरे पास स्किल भी है, तो फिर तो मैम पूरा संसार जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बढ़िया, ये जो हम सब के अपने अपने का आचरण है ना, उस पर अपन बात करते हैं। हम विश्वास की बात शुरू किए थे। विश्वास का मतलब है आश्वस्त होना और आश्वस्त करना, ठीक है ना। हम खुद के प्रति भी आश्वस्त होते हैं और दूसरों को भी आश्वस्त करते हैं। ये है स्वयं में विश्वास। तो यदि मेरे में स्वयं में विश्वास है, मैं अपने प्रति आश्वस्त हूँ, मेरे को अपना पता है ना, कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अगर मेरे को कोई स्किल नहीं भी आती है ना, तो मैं उसको सीख सकती हूँ, ठीक है। तो अपन ये जो बात किए थे सम्मान, विश्वास और स्नेह, यदि सम्मान, विश्वास और स्नेह के साथ आप बच्चों को बड़ा करोगे, है ना, मतलब उस बच्चों के अंदर आपने क्या डाला, सम्मान, विश्वास डाला। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना बेटा, ये बचपन से अगर आपने डाला तो उसके अंदर आएगा। अगर बचपन से 10-12 साल तक यदि आपके अंदर ये चीज आ चुकी है, तो बहुत मेहनत लगती है फिर वापस उस जगह पे आने में। प्रवृत्ति बदलना इतना आसान काम नहीं है ना। मतलब अगर आपके बचपन में कोई प्रवृत्ति बन गई 10-12 साल की उम्र में, शिकायत करने की या गलत देखने की, है ना, तो वो प्रवृत्ति ना बनी रहती है लंबे टाइम तक, नहीं बदलती है ना। तो अगर वो प्रवृत्ति बन गई तो स्वयं के प्रति आश्वस्त का मतलब है कि उस बच्चे को जितना मूल्यों से फुलफिल कर दिए, है ना, अब उसको पता है कि क्या हो गया, मैं सीख लूंगा ना, है ना। तो वो अपने ऊपर भी विश्वास करेगा, आपके ऊपर भी विश्वास करेगा कि आप मेरे को सिखा देना, मैं सीख लूंगा, आप मेरे को सिखा देना। परस्परता में विश्वास हो गया, है ना। वो सेल्फ रिस्पेक्ट में भी रहेगा, आपको भी सम्मान पूर्वक सीखेगा आपसे, तो आप सिखाना भी चाहोगे। हम किसी को भी कब सिखाना चाहते हैं, जब कोई एक्चुअल में रिस्पेक्ट के साथ हमारे से सीखना चाहता है, हमारे पर ट्रस्ट करता है कि मेरे को पता है आप मेरे को सिखा सकते हो। ये आदान प्रदान है मूल्यों का, है ना। सीखना सेकेंडरी है, तो सीख सकता है क्योंकि उसको खुद के प्रति भी आश्वस्ति है और परस्परता में भी, संबंधों के प्रति भी आश्वस्ति है, तो सीख लेगा। अगर स्वयं में विश्वास नहीं है, अगर हम दीनता के साथ हैं और मेरे को कोई स्किल आ गई, है ना, अब क्या हो गया, मेरी वो स्किल ही मेरी पहचान है। और हर आदमी अपनी पहचान के साथ जीना चाहता है, क्योंकि उसी पहचान के कारण तो उसको सम्मान मिल रहा है। देखो यहाँ भी वापस ध्यान देना चाहिए, उसको सम्मान ही, है ना। लेकिन वो सम्मान अब किस आधार पर मिल रहा है, अरे आप कितना अच्छा गाड़ी चला लेते हो, आप कितना बढ़िया कंप्यूटर चला लेते हो, है ना, आप कितना बढ़िया खाना बनाते हो। तो अब आप ना उस चीज को अपने तक ही रखोगे, क्योंकि आप सोचोगे ये अगर मैं किसी को दे दी तो मेरी पहचान चली जाएगी, है ना, मेरा सम्मान कैसे होगा। तो अब क्या होता है, उस विधि को आप ना उतना दिल खोल के नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि अब यही तो एक चीज है जिसके कारण मेरे को सम्मान मिल रहा है। फिर ऐसा हो जाता है कि मैं किसी को सिखाऊंगा तो वो मेरे से अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। एकदम। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्वयं में विश्वास नहीं है, मेरे पास सम्मान नहीं है, विश्वास नहीं है। मेरा सम्मान और विश्वास का आधार बस वो स्किल है, तो उसको मैं अपने में बनाए रखना चाहूंगी, तो किसी को दे नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर फिर आदान प्रदान के जो नियम है उसको ब्रेक लग गया। आपके पास जो है वो आपको बांटना है, पर आप बांट नहीं सकते यदि आपके अंदर मूल्य भरा हुआ नहीं है, अगर आप फुलफिल नहीं हो, है ना। यदि आपके पास स्वयं में विश्वास भी नहीं है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, तो खुद के प्रति सम्मान, विश्वास तो फील नहीं कर रहे हो। अब आप मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कोई मेरा काम कर दो, है ना, और नहीं किए तो ले लो कैसे भी करके।
तो ये सारी प्रवृत्ति डेवलप होती है फिर, ठीक है। तो ये सारी प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो और यदि मेरे में स्वयं में भी विश्वास है और स्किल भी है, ठीक है, तो मैं खूब दिल खोल के समझाना और सिखाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेहतर सामने वाला हो जाए, मतलब इतना खुल के बातों को स्पष्टता के साथ रख देना, पारदर्शिता से उसको बताना, यहाँ तक कि मेरे को कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो भी बता देना, कि ताकि सामने वाले को वो दिक्कत ना आए। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब, है ना। तो ये जो आदान प्रदान है ना, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो निरंतर सुख की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ये है कि हमको जहाँ से मिला है उसको हम अपने उससे ज्यादा दे दें। मेरे को जो मिला है उससे ज्यादा दे दें, है ना। यहाँ पर अहंकार भी विलय होता है, क्रोध भी विलय होता है, ईर्ष्या भी विलय होती है, द्वेष भी विलय होता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक सूत्र है, सीखे हुए को सिखाना। जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको सिखाना, है ना। जो आप समझे हो उसको समझाना, यही जीना है। मतलब जीने का अगर आप सूत्र देखोगे ना तो इतना ही है कि सुबह से शाम तक आपको करना क्या है, जो चीज आप सीखे हो उसको सिखाओ, है ना। जो सीखना चाहते हो उसको सिखाओ और जो समझे हो उसको समझाओ। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपको निरंतर सुख तक लेके जाएगी, क्योंकि अब आप नियति के नियम क्रम में आ गए। वहां पर निरंतर आदान प्रदान है, मिल रहा है दे रहे, मिल रहा है दे रहे, मिल रहा है दे रहे, है ना। तो ये है स्वयं में विश्वास। तो अपन जो बात कर रहे थे धीरता की, है ना, अपेक्षा न्याय की, तो यदि बच्चों को आप इन 3 मूल्यों से भर देते हो, है ना, 10 वर्ष तक, तो ये उसका स्वयं में विश्वास है, ठीक है। इसके लाभ दे ही रहे हो, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर लिखना पढ़ना नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसके बावजूद भी वो बच्चा 5वीं के बाद कहीं भी जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से उस प्रवृत्ति में नहीं आएगा। अगर उसको लगेगा मेरे आसपास के बच्चे कुछ मेरे से बेहतर कर रहे हैं तो उनसे सीख लेगा, और अगर कम है तो उनको सिखा देगा। और ऐसा कितने बच्चों के साथ हम लोग देखे हैं जो हुआ है, यहाँ से निकले हैं जो बच्चे, बहुत मतलब सिर्फ अपने ही उम्र के नहीं, है ना, मतलब अपने से बड़े लोगों तक को लोग बहुत अच्छे से इस बात को रख पाए कि मेरे को आप में ये योग्यता है आपकी, मैं ऐसा सम्मान करना चाहती हूँ, पर आपकी ये चीज के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मतलब हमारी विद्यालय की बच्ची दूसरी स्कूल में गई थी, तो वहाँ एक टीचर थे मैथ्स के, जो नहीं कोई सुनता था तो चौक फेंकते थे, है ना। तो उसको अच्छा नहीं लगता था, ऐसे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो 4-5 बच्चे मिलके प्रिंसिपल को बताने गए थे, है ना, कि ऐसा हो रहा है। तो दूसरे दिन वो टीचर जब क्लास में आए तो बोले किसको प्रॉब्लम है मेरे से, है ना, किस को प्रॉब्लम है मेरे से, खड़े हो जाओ। तो बाकी कोई बच्चे खड़े नहीं हुए, पर वो बेटा जी खड़े हुए, है ना। और वो बोले कि आप मेरे टीचर हो और मैं आपका रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, पर आपकी वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही। मतलब ये बात क्लासरूम में हुई है, और बोलते हैं कि वो मतलब उनका वो उनकी प्रवृत्ति बदल गई खाली उतनी सी बात में। अब वो इतना अब उसके बाद उनके प्रिंसिपल खुद बताए, है ना, क्योंकि छोटी में सभी का वर्कशॉप होता रहता है, स्कूलों के टीचर्स प्रिंसिपल का, तो वो खुद ये बताए कि अब वो ऐसा नहीं करते। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, ये हम बता पाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ हिंदी ज़्यादा होती है ना, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बोलते नहीं है बच्चे बहुत, क्योंकि यहाँ समझने समझाने के काम पे ज़्यादा फोकस है। पर बेस उनका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जब यहाँ पर नीट का कोचिंग कर रही थी वो बच्ची फर्स्ट, वो अंजलि बेटा जी, तो उनके जो पढ़ा रहे थे टीचर, वो इंग्लिश लिख रहे थे ना, तो कुछ मिस्टेक थी स्पेलिंग में, तो वो बोले कि सर उसकी स्पेलिंग ये नहीं ये होएगी, है ना। ऐसे 2-3 बार होते होते अब बोलते अंजलि बेटा जी बोले कि अब वो पूछते हैं अंजलि बेटा बताओ ठीक है ना, मतलब वो पूछते हैं कि बताओ ठीक है ना।
क्योंकि वो इतना भावपूर्ण बोलते हैं कोई भी बात को। ऐसे कितने उदाहरण हम लोग को वहाँ से फीडबैक आते हैं, तो ऐसा लगता है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा सफल है ना। मतलब हम लोग हो सकता है कि बच्चों को उतना इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमारा अभी सिखाने की तरफ ध्यान ही नहीं है, हमारा तो अभी समझाने की तरफ ध्यान है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यदि समझ गया तो स्वयं में विश्वास आएगा। सीखना उसका सेकंड पार्ट है। समझना ज्ञान का भाग है, सीखना विज्ञान का भाग है ना। समझ आ गया? क्यों का आंसर मिलना ज्ञान का भाग है, कैसे विज्ञान का भाग है। स्किल वो तो आ ही जाएगी, तो बड़ा तो ज्ञान का भाग है, उस पर काम होता है तो ये आ जाता है। तो न्याय की याचना का मतलब है कि बच्चे को सम्मान पूर्वक, विश्वास पूर्वक, स्नेह पूर्वक पढ़ाया जाए।